आम जनता से। जैसे चौहानपुरी हमारे साथ है, जैसे यहाँ से मदन चौहान भी आ रहे हैं और यहाँ चांदनेर गांव में खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। वोट किसको देंगे आपके भैया, किसको वोट देंगे? वोट बीजेपी को मिलेगी जी। बीजेपी को क्यों देंगे आप वोट, ये बताएंगे? उसने काम बहुत बढ़िया करे हैं जी। आप वैसे चौहानपुरी में हो, चौहान हो, मदन चौहान को दो ना। मदन चौहान तो विधायक भी रह चुके हैं 3 बार। नहीं, उन्होंने पहले योजना में अच्छे काम करे थे, बाद में अच्छे नहीं काम करे। अच्छा, हाँ जी। तो आपका किसको वोट देंगे? आपका बीजेपी को देंगे। तो बीजेपी को वोट देंगे आपका पूरा जी। हमारा वोट है जी भैया योगी जी को। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनोज चौहान। मनोज चौहान जी। मनोज चौहान जी यहाँ से वोट देंगे आप? हाँ जी। भैया आप किसको वोट देंगे? ये हमारे वोट योगी जी को है। योगी जी ने क्या कराया है जो आप योगी जी को कह रहे हैं? ये योगी जी ने बहुत अच्छे काम कराए हैं हमारे। अब अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, सबसे पहले कानून व्यवस्था को इतना अच्छा कर दिया है कि आज गांव का आदमी चैन से सोता है, किसी की भैंस नहीं खुल रही। यानी पहले क्या होता था, भैंस खुलती थी और जो है जगह जगह राहगिरी होती थी, तो देर रात गांव को अंदर भी नहीं आ सकते थे, चोरी चकारी का खतरा होता था, लूटपाट का खतरा होता था। अब वो सारे खतरे खत्म हो गए हैं और इसलिए हमारा वोट इस कानून व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए मोदी जी के, योगी जी के साथ है। भैया ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने और योगी जी ने तो तेल बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया, हर चीज भाव बढ़ा दिया। नहीं, अगर तेल का भाव बढ़ा, अगर तेल पे पैसा बढ़ाया है या कुछ बढ़ाया है, हम देखो हिंदुस्तान में तो इतना तो हमें भी समझदारी है कि हिंदुस्तान में तो तेल निकलता नहीं है, गल्फ कंट्रियों से आ रहा है, दूसरी कंट्रियों से अगर यहाँ पे तेल आ रहा है तो अगर वहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने पैसा बढ़ाया है या वैट या उस पर जीएसटी ज़्यादा लिया है, जो भी लिया है, अगर टैक्स ज़्यादा लिया है तो काम भी कराया है। अब आप ये देखो कि पहले हमें ब्रजघाट जाने में 1 घंटा लगता था, आज हम बाइक से 15 मिनट में ब्रजघाट पहुँच जाते हैं। दूसरी चीज़ ये देखो, बहादुरगढ़ से वैट का जो मार्ग है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं कराया, जबकि यहाँ से मंत्री साहब रह गए। एक हमारे यहाँ पे मंत्री हैं बहादुरगढ़ से, वो हर साल जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है वो मंत्री बन जाते थे बिना चुनाव लड़े, लेकिन उन पर अपना रास्ता ही ठीक नहीं हुआ। तो जब इन पे रास्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्यों ना बीजेपी को लाएं? तो सन 2022 में बीजेपी को ला रहे हैं, बाबा को ला रहे हैं पक्का? बाबा ही आ रहे हैं, बाबा ही आएंगे। आप बाबा के दीवाने लग रहे हैं मुझे तो। देखो जी, बाबा जी के दीवाने सब हैं भाई। बाबा जी ने काम ही ऐसे करे हैं। अब देखो अयोध्या का मुद्दा है, अयोध्या का मुद्दा उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने निपटाया है। और काशी का मुद्दा देख लो आप, उन्होंने काशी में इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया है। तो जो इतने सारे जो काम करे हैं, तो फिर जब जनता के लिए काम करें तो जनता उनका साथ क्यों ना दे? नहीं भैया, जैसे यहाँ से मदन चौहान भी हैं, वो चौहान आपकी जाति से आते हैं, तो आप भाजपा को क्यों भाग रहे हैं? ये भी देखो जी, हम क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते हैं और हम जाति को कम देखते हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम जातिवाद पे चलने से हमारा नुकसान है। हम सिर्फ देश के, धर्म के और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और हम बीजेपी के साथ हैं और हम योगी जी के साथ हैं। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि साइकिल फर्राटे काट रही है। देखो जी, साइकिल फर्राटे काट रही है या कुछ भी काट रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि गढ़ क्षेत्र में साइकिल का कहीं कोई नाम निशाना भी तो शायद इस गांव के अंदर कोई आया ही नहीं है। अभी कोई साइकिल वाला के किसी के दर्शन ही नहीं हुए। आपका गांव चौहानपुरी कहा जाता है, तो कितनी चौहानपुरी से वोट मिलेंगे बीजेपी को यहाँ से? देखो जी, यहाँ से देखो जी, योगी जी हमारे बोलते हैं 80-20, ठीक है जी, 80-20, लेकिन इस गांव में भी मैं कह सकता हूँ 80-20 ही है। अच्छा। भैया आप इनसे बात करेंगे, भैया आप भी बताएंगे किसको वोट देंगे? योगी और मोदी जी को। भैया क्या करा दिया आप पे जो योगी मोदी? हमारे देश की सशक्त नारी और सशक्त भारत उन्हीं के वजह से बहुत मजबूत है। पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी, छेड़खानी लड़कियों के साथ होती थी। आज इनके राज्य में कोई नजर भर के तो देखे। इन्होंने सही बोला, जो भी गर्मी खाएगा उसे 24 घंटे में ठंडा कर देंगे। और दूसरी पार्टियों ने तो उसका उल्टा कर दिया। वो विपक्ष बोल रहे हैं, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही इनको हराने की वजह से, लेकिन इनका आज तक कोई तोड़ हाथ नहीं लग रहा जी योगी मोदी जी का। तो बाबा की सरकार 2022 में आएगी जी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 300+ में आएगी। मैं वादा करता हूँ, इस गाँव से भी भरोसा है आपको? पूर्ण भरोसा है। और ये सभी लोग दादा बताएंगे आप किसकी सरकार आ रही है आपके? सरकार बाबा की आ रही है भैया। वोट देंगे बाबा को? बाबा को देंगे। कितनी वोट देंगे आप बाबा को? कौन से बाबा को? 80-20 का आंकड़ा है। पूरा वोट? पूरा हराने वाला नहीं कोई? तुम बताएंगे किसको वोट दे रहे हैं? योगी मोदी योगी। अच्छा, योगी को दे रहे हैं? जी बिल्कुल देंगे। बिल्कुल देंगे। पहली वोट है आपकी? हाँ, पहली वोट है, फुल सपोर्ट है मोदी योगी के लिए। पहली वोट को आपको कैसा लगा कि बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे, जिनके काम इतने अच्छे हैं। इस सरकार से तो हम बहुत खुश हैं। खुश हैं आप? इसका बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कितने खुश हैं? पहली बात,
जो कोरोना की वजह से जो ये आम जनता जो भूख से मर रही थी, उनके लिए तो इन्होंने राशन इतना फ्री दिया है, ना तो कोई भूख से मरा है, ना किसी को कोई दिक्कत हुई है। अब इनके लिए अनाज, गेहूँ, अनाज, चावल, रिफाइंड, नमक सब चीज़ दी है। अच्छा, योगी बाबा सब दे रहे हैं? सब दे रहे हैं जी। और बताएंगे भैया, और बताएंगे तुम आपका किसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके घर के, बताएंगे? आपकी पहली वोट बता रहे हैं क्या? हाँ जी। तो आप पहली वोट किसको दे रहे हैं? देखो जी, सबसे पहली बात तो हम विधायक को देख के वोट नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि मदन चौहान लाना है या फिर तेवतिया जी लाने हैं। हम सिर्फ योगी जी और मोदी जी दे के वोट देना चाह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इतना काम किया है, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए आप, सबसे मजबूत सेक्टर है इनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में इन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे हमारे गांव से निकला है, और हमारी जो जितने भी खड़े हैं बहुत से पब्लिक की ज़मीन गई है, हमारी भी गई है उसमें, ठीक है ना। सबसे अच्छा इन्होंने, आप एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। नहीं तो यार भैया, जैसे और बता रहे हैं कि जैसे और पार्टियां बता रही हैं कि बीजेपी को नहीं लाना, इसने महंगाई बढ़ा दी, तो आप क्या चाहते हैं इस बात को? देखो जी, महंगाई सबसे बड़ी जो मेन कारण है वो है पेट्रोल और डीजल। वो इनके हाथ में नहीं है, वो बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये अबू धाबी, आपके जो जितने भी कतर ये जो देश हैं, सऊदी अरब, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये हमारे साथ नहीं है, ये जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है सबको ही महंगाई झेलनी पड़ रही है। ये इसमें मोदी जी, योगी जी कोई हाथ नहीं तो है। आप कब कहे योगी जी की सरकार लानी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्यों लानी है? बस वर्क देख के है, जो भी है इनका काम देख लीजिए, आपको भी पता है, हम नहीं बोल रहे, ये सब बोल रहा है। जो भी इन्होंने काम किया है सबके सामने है। भैया आप बताएं किसको वोट देंगे? योगी जी को। योगी जी को क्यों देंगे भैया, बताएंगे? जो मैं एक बीएससी का छात्र हूँ, जो पढ़ाई को लेकर इन्हें शिक्षा की नीति में नए जो प्रस्ताव दिए हैं, और वहाँ पर इन्होंने अपने एक साथ ही जो भाव रखे हैं, वो बहुत सही और सही निर्णय लिया है। सरकार तो बहुत आई, पर हमने देखा था कि नंबर 2 के काम होते थे, औरों को सीट जो मिल जाती थी, जनरल वनरल वाले पीछे थे। क्या बीजेपी में 2 नंबर के काम नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। मैं खुद एक बीएससी का छात्र हूँ, किसान पीजी कॉलेज है मेरा, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। मेरे खूब अच्छे नंबर थे, तब भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और जो पहले समाजवादी पार्टी आई थी, उसी जो कॉलेज के बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं उसी सिंभाली थाने में। मतलब अब इस सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया? गुंडा राज बिल्कुल खत्म है जी। घर से घेर हो, शिक्षा को लेकर चल रही है सरकार, शिक्षा को लेकर चल रही है, और बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है हमारे देश में। अगर देश के बाहर की बात करें तो पहले जो नंबर पे आते हैं जमान। अगर देश के अंदर की बात करें तो योगी जी और मोदी जी आते हैं, जो हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं। वो और तो किसी के बस की ना था, ना है और ना होगा। तो आपका बीजेपी को लाना है? घर से घेर हो जाओ, वोट हमारी बीजेपी को है। अच्छा, घर से घेर हो जाए पर वोट बीजेपी को देंगे? वोट बीजेपी को है जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे जी। पहली तो वोटर, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे कि मेरी वोट पहली, वो भी बीजेपी को जा रही है। और अच्छे 2 व्यक्ति हमारे देश में, जो एक कहते हैं ना राम का अवतार लेकर आए हैं, योगी जी और मोदी जी, ऐसे हैं दोनों, राम और लक्ष्मण। मतलब जैसे चौहान है, मदन चौहान जी, उनको वोट नहीं देंगे जी? हम भी काफ़ी बड़े हो गए, उम्र से पहले ही बाल हमारे सफ़ेद हो गए, बहुत सारा सुना है हमने, ऐसा कुछ किए थे। पर समाजवादी पार्टी जैसी थी है सो भला है। हमारा सपोर्ट बीजेपी और योगी जी, टारगेट ऑफ द मिशन योगी जी। योगी जी को